ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अब तक आत्मा पुत्र शरीर आदि नहीं है, इस विषय में एक दूसरे ने जो एक दूसरे का खंडन किया है, विविध चारवाकों ने, वाणी में चतुर लोगों ने, जिसमें से किसी ने कहा, सबसे पहले कहा पुत्र आत्मा है, फिर दूसरे ने कहा शरीर आत्मा है, तीसरे ने, इस तरह से शून्य तक आए। वे सब ही एक दूसरे का खंडन करते हुए यह साफ कर देते हैं कि उनका कहा हुआ जो आत्मा का स्वरूप है वह आत्मा नहीं है, यह बताया। अब उसमें श्रुति प्रमाण क्या है, यह बताने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ हो रहा है। पंक्तिशः किंच प्रत्यक अस्थूलो अचक्षु अप्राणो अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वात् अहम ब्रह्म इति विद्युद् अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभव आभासानां बाह्यत्वादपि पुत्रादि शून्य पर्यन्तम अखिलम अनात्मैव। कहें और क्या कहा जाए। श्रुति में अनेक शब्द हैं जिसमें वो गिना रहे हैं। श्रुति कहती है आत्मा प्रत्यक है। कठोपनिषद में आता है परांचिखानी बतनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छत्। ये प्रत्यगात्मा में कोई धैर्यवान इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को बाहर से मोड़ करके भीतर लगाता है और उस आत्मस्वरूप को जानता है। तो वहां कठोपनिषद में इस आत्मा को प्रत्यक कहा गया है। इसी तरह बृहदारण्यक में आस्थूल, विविध उपनिषदों में, एक ही उपनिषद में ये सारे बहुत शब्द प्रयुक्त हैं। मांडुक्य आदि में तो वह प्रत्यक है, स्थूल नहीं है, अस्थूल है। वह चक्षु से नहीं है, चक्षु से परे अचक्षु है, अप्राण है, अमना है, अकर्ता है। माने वह उसको देखने के लिए चक्षु की जरूरत नहीं होती, ऐसा जो है केनोपनिषद में कहा है। जो चक्षु, जिसको देखने की चक्षु की जरूरत नहीं है, लेकिन चक्षु जिसके बिना नहीं देख सकते हैं, वह आत्मा है। अप्राण, प्राण उसके बिना गतिशील नहीं होते हैं, लेकिन उसको प्राण की जरूरत नहीं है। वो अमना है, उसको मन की जरूरत नहीं है, वो बिना मन के ही सब कुछ मनन करता है, लेकिन मन उसके बिना मनन नहीं कर सकता है। वह करता है, वह चैतन्य है, वो चिन्मय है, चिन्मात्र है, सत है, इत्यादि अनेक श्रुतियां हैं। उन अनेक श्रुतियों से यह जो पहले इन लोगों ने कहा कि पुत्र आत्मा है, शरीर आत्मा है, इंद्रिय आत्मा है, प्राण आत्मा है, इन सब का इन श्रुतियों के द्वारा क्रमशः खंडन हो जाता है। तो प्रबल श्रुति विरोध होने के कारण पुत्रादि शून्य पर्यंत, जो पुत्र से लेके शून्य पर्यंत इन लोगों ने गिनाया है, वे सब जड़ हैं। चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवत अनित्यत्वात्, उनमें सिर्फ चैतन्य का आभास है, प्रकाश मात्र सामान्य है, वह स्वयं चैतन्य नहीं है। घटादि के समान अनित्य होने के कारण और अहम ब्रह्मेति विद्वद अनुभवाच्च,
और विद्वानों का यह अनुभव है कि वो जो चैतन्य आत्मा है वो ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा विद्वानों का अनुभव होने के कारण तत्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासा नाम बाधितत्वादपि उन श्रुतियों में जो अनुभव के आभास दिए, भ्रम हो रहा है लोगों को, अनुभव के आभासों का बाधित होने के कारण, वही उनके बाध का कारण स्पष्ट है। बाधित होने के कारण पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मा एवं, पुत्र से लेके शून्य पर्यंत जो विविधवादियों का पक्ष रखा गया है वह सब का सब अनात्मा ही है, कोई भी इसमें से आत्मा नहीं है। अतस तत्तद्भाषकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक्ष चैतन्यम एव आत्मवस्तु इति वेदांत विद्वद अनुभवः। अतः इसलिए तत्तद्भाषकम, उन रूप से जो भाषित होता है, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि आदि, उन रूपों से भाषित होने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, उन रूपों का प्रकाशक होते हुए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, माने जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और सत्य स्वभाव है, ऐसा प्रत्यक्ष चैतन्य जो सबसे पहले उपस्थित होता है, जिससे पहले और कुछ नहीं है, ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वह ही आत्मवस्तु है, ऐसा वेदांत के विद्वानों का अनुभव है। एवं अध्यारोपः, इस प्रकार से आत्मा में पुत्र देह इंद्रिय प्राण शून्य आदि का जो अध्यारोप किया गया है वह सब बताया कि ये सब आत्मा में अध्यारोप है, ये सब आत्मा नहीं है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, प्रत्यक्ष है, किसी भी कार्य के आरंभ करने से पहले उपस्थित होता है। यदि आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तथ्य को स्पष्ट किया। आगे अपवादो नाम रज्जु विवरतस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद् वस्तु विवरतस्य अवस्तुनो अज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम का अब तक जो बताया था अपवाद को अध्यारोप बताया। अब तक अध्यारोप की चर्चा हुई कि अध्यारोप क्या है और वह कहाँ कैसे अज्ञान से आरोपित कर लेते हैं भिन्न वस्तु में भिन्न का, रस्सी में सर्प का, सुक्ति में रजत का, ऐसे ही अनात्माओं का जो आत्मा नहीं है उसका आत्मा के रूप में आरोप कर लिया गया। ये सब अध्यारोप है। अब प्रश्न हुआ कि अपवाद क्या है, क्योंकि शुरू में ही कहा था कि अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद के न्याय के द्वारा गुरु उपदेश करते हैं। तो अध्यारोप तो बता दिया, अब अपवाद बताना है। तो अपवाद क्या है वो बता रहे हैं। अपवादो नाम रज्जु विवरतस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद् वस्तु विवरतस्य अवस्तुनो अज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। अपवाद नाम है रज्जु में विवर्त रूप जो सर्प है, उस सर्प का सर्प रूप अज्ञान निवृत्त हो जाना। रज्जु मात्र ही वस्तु है और सर्प विवर्त था। उस जो अवस्तु थी, उस अवस्तु अज्ञान से दिखाई पड़ रही थी, उस अज्ञान रूप प्रपंच का वो वस्तु मात्र सिद्ध हो जाना, यह अपवाद है। आत्मा में जो पुत्र शरीर इंद्रिय प्राण आदि को जो आत्मा मानने का भाव था, जो आरोप था, वह सब निवृत्त हो जाए और आत्मा का शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ज्ञात हो जाए, यह अपवाद है। तो इस अपवाद को का रूप बता रहे हैं। यह बताया तदुक्तम, उसके विषय में कहा है
अब ये बता रहे हैं कि अपवाद को जानने के लिए विवर्त क्या है और परिणाम क्या है, विकार क्या है और विवर्त क्या है, इसके लिए एक श्लोक के द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं। सतत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः इति। कह रहे हैं जो कोई वस्तु अपने मूल रूप से बदल जाती है, कुछ और हो जाती है, उसको विकार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दूध का दही बन जाना। अब ये दूध जो था वहां गायब हो गया, दही आ गई, तो कहा ये विकार हुआ, दूध का विकार है दही। लेकिन इसके विपरीत अतत्व तो अन्यथा प्रथा, जो तत्व रूप से कुछ भी नहीं बदला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अन्यथा जो वह है नहीं वैसा दिख रहा है। उदाहरण के लिए अब तक जो अपवाद बताया, जैसे रस्सी में सर्प, सुक्ति में रजत, तो ऐसा जो परिवर्तन है उसको विवर्त कहते हैं। जो भ्रांति है, जो अज्ञान से भ्रम से मालूम हो रहा है, उसको विवर्त कहते हैं। तो कहा यह विकार का और विवर्त का अंतर है। विकार तत्व में मूलतः परिवर्तन हो जाना है और विवर्त मूल में बिना कोई परिवर्तन हुए अज्ञान से कुछ का कुछ भाषित होना है। यह तथ्य जो है यहां इसमें बताया इति। आगे कह रहे हैं तथा ही एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद् भोग्य रूप अन्नपानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद् आयतन भूतम ब्रह्मांडम चैतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। का इस प्रकार से जो यह सब भोगायतन कहा जाता है, जो शरीर हैं सारे, ये भोगायतन है। वो शरीर चार प्रकार के हैं। चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम, चार प्रकार के जो संपूर्ण शरीर से उत्पन्न होने वाले और उनकी अपेक्षा के लिए जो हैं, एतद भोग्य, उनसे जो भोज्य हैं, जो उनका भोग हैं, वे अन्नपान आदि एतद आयतन भूत, और जिसमें ये अन्नपान आदि सब रहते हैं, यह चार प्रकार के प्राणी जिसमें रहते हैं, इन चार प्रकार के प्राणियों का जो भोग अन्नपान आदि है वह जिसमें रहता है, वह स्थान वो 14 भुवन है। भू आदि चतुर्दश भुवनानि, पृथ्वी आदि 14 भुवन इनके आयतन है। कहा ये पृथ्वी आदि 14 भुवन भी जिसके भीतर हैं वह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांडम, वो ब्रह्मांड है, 14 भुवन उसी में स्थित हैं। चैतत सर्वम, और यह जितना है सबका सब, कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति, उनका जो कारण है वो पंचीकृत भूत हैं। तो यह स्थूल जगत, स्थूल जगत के स्थूल प्राणी, उनके स्थूल भोग, और वह जिसमें हैं यह 14 भुवन, ये ब्रह्मांड, ये सब के सब पंचीकृत भूत मात्र सिद्ध होते हैं। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम चैतत् सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। कहा यह जो हैं एतानि, इनके जो पंचभूत हैं, इनके जो विषय हैं शब्दादि विषय सहितानि, जो शब्दादि विषय के सहित पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम, पंचीकृत भूत से के जो सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न है। चैतत् सर्वम, कहा यह जो शब्दादि विषय सहित पंचीकृतानि भूतानि, और पंचीकृत भूत भी
सूक्ष्म शरीर जातम, सूक्ष्म शरीर से जो सूक्ष्म भूत हैं उनसे एतत् सर्वम, इसके सब के सब, एतेषाम कारण रूप, इनके जो कारण रूप मूल अपंचीकृत भूत हैं वे अपंचीकृत भूत मात्र सिद्ध होते हैं। इन सभी स्थूल भूतों का, इन 4 प्रकार के प्राणियों का, इनके जो आयतन ये 14 भुवन है इनका, ये सब का जो अपंचीकृत सूक्ष्म भूत हैं उनमें और इनके शरीरों का सूक्ष्म शरीरों में विलय हो जाता है। वो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म भूत ही मात्र बचते हैं। वो सूक्ष्म शरीर भी अपने सूक्ष्म भूतों में उनका भी विलय हो जाता है। एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति। कहा यह जो सत्वादि गुण सहितानि, सत्वादि 3 गुण, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इन तीनों के सहित अपंचीकृतानि, जो अपंचीकृत भूत हैं जिनको तन्मात्रा कहा गया है, और जो अपंचीकृत हैं सूक्ष्म भूत हैं, वो अपंचीकृत भूत उत्पत्ति व्युत्क्रमेण, उत्पन्न होने के उल्टे क्रम से, उत्पत्ति हुई है शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, जल, इस तरह से जल और फिर पृथ्वी, ये उत्पत्ति का क्रम है। अब इसका उल्टा माने पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, इस तरह से, और फिर यह सब इनका विलय व्युत्पत्ति के क्रम से जो अज्ञान से उपहित चैतन्य विराट और उसका सूत्रात्मा, तो अज्ञानोपहित चैतन्य जो सूत्रात्मा, वह उनमें ही उनका विलय हो जाता है। वह वही उतने हैं, उनका वही रूप है, वो सूत्रात्मा ही मूल रूप है, होता है, सिद्ध होता है। एतद अज्ञानम अज्ञानोपहित चैतन्यम च ईश्वरादिकम एतद आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। कहा यह जो अज्ञान है और इस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य माने ईश्वर, जगत सृष्टा, तो कहा यह अज्ञान और अज्ञान से उपहित चैतन्य ईश्वर आदिकम, ईश्वर आदि जो हैं यह सब के सब एतद आधारभूत, इनके जो आधारभूत, इनका जो आधारभूत शुद्ध चैतन्य, ये सब कहाँ है? शुद्ध चैतन्य में है। जैसे सबका आधार आकाश है, सब आकाश में विलीन होते हैं, ऐसे ही इन सब का आधार शुद्ध चैतन्य है। तो ये सब शुद्ध चैतन्य मात्र ही तुरीय जो ब्रह्म है वही मूल रूप से बचता है और कुछ बचता ही नहीं। तुरीय ब्रह्म मात्र भवति। आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनमपि सिद्धं भवति। इन अध्यारोप और अपवाद दोनों के द्वारा तत् और त्वम पदार्थ का शोधन भी होता है। ये शोधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति है जिसमें तत्त्वमसि कई बार कहा गया है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हुए तत्त्वमसि श्वेत केतु ऐसा कहा है। तो वहां तत् और त्वम पदार्थ जो आए हैं उनका शोधन इस क्रम से अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा उनका शोधन भी होता है, ऐसा यहां बता रहे हैं। तथा ही अज्ञानादि समष्टि एतद उपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम एतद अनुपहितम चैतत्रयम् तप्ता अयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम तत्पदवाच्यार्थो भवति। कहा अज्ञान और अज्ञानादि समष्टि, इससे उपहित जो चैतन्य जिसमें सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट गुण हैं, ऐसे चैतन्य एतद अनुपहितम चैतन्यम, और इनसे जो उपहित नहीं है उपाधि से युक्त चैतन्य और उपाधि से रहित चैतन्य
तप्तयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम। जैसे लोहे का गोला आग में तप्त कर देने से वह आग और लोहे के गोले को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार शुद्ध अनुपहित चैतन्य और उपहित चैतन्य माने सूत्रात्मा और सूत्रात्मा जिसमें उपाधि से रहित जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, ये सब ये अज्ञान सहित एक में तप्तयः पिंडवत् एक है, जहां वह तत्पद का वाच्यार्थ है। तत्पद से उसको कहा गया है, तो तत्पद का ये वाच्यार्थ हो गया। एतद उपाधि उपहित आधार भूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। कहा इनकी उपाधि से उपहित, एतद उपाधि उपहित आधार भूतम, कहा इन उपाधियों से उपहित जो आधारभूत अनुपहितम चैतन्य, इन उपाधियों की उपाधि से जो अनुपहित चैतन्य है, इन उपाधि वाला उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, इस चैतन्य का जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य है वह तत्पद का लक्ष्यार्थ है। अज्ञानादिव्यष्टि एतद उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतद अनुपहितम चैतत्रयम तप्तयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम त्वम पदवाच्यार्थो भवति। अब त्वम पद का अर्थ बता रहे हैं, त्वम पद का अर्थ बता रहे हैं कि अज्ञानादिव्यष्टि, अज्ञान का जो समष्टि रूप है वो विराट ईश्वर आदि उसमें है। अब अज्ञान का जो व्यष्टि रूप है, तो अज्ञान आदि व्यष्टि, अज्ञान आदि जो व्यष्टि है व्यक्ति का अंतःकरणोपहित चैतन्य, तो अज्ञान आदि व्यष्टि एतद उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट, इस व्यष्टि अज्ञान से उपहित जो अल्पज्ञ, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं जीव हूं, ऐसा जो अल्प ज्ञान वाला चैतन्य, इस अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य, एतद अनुपहितम चैतन्यम, और कहा जिस चैतन्य के आश्रित, जिसके आधार पर यह है जो उपाधि रहित है, जैसे वृक्षाकाश और वनाकाश और उन सारे आकाशों से स्वच्छ आकाश, तो उस स्वच्छ आकाश में ही सभी आकाश है, उपाधि से रहित जो आकाश है उसमें सारा आकाश है। तो इसी प्रकार से जो अंतःकरण की उपाधि से रहित, उपाधि से युक्त चैतन्य है, उसका आधारभूत अंतःकरण की उपाधि से रहित जो शुद्ध चैतन्य है वो है। तो उससे अनुपहित जो अनुपहित चैतन्य और उपहित चैतन्य, ये सब अज्ञान, संकुचित अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य और उसका आधारभूत जो चैतन्य, ये तीनों मिलकर के तप्तयः पिंडवत्, जैसे लोहे का गोला दग्ध हो गया तो आग और लोहे के गोले को अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही एक में स्थिति में जो यह एक स्थिति का है, यह त्वम पद का वाच्यार्थ है, यह त्वम पद का वाच्यार्थ होता है। एतद उपाधि उपहित आधार भूतम अनुपहितम प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थो भवति। कह रहे हैं कि इन उपाधियों से उपहित जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य, ये जो इस उपाधि से युक्त चैतन्य हुआ, माने अंतःकरणोपहित चैतन्य, अज्ञानोपहित चैतन्य, संकुचित अज्ञानोपहित चैतन्य, व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य, उस व्यष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य, उसका जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, वो कैसा है? प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम, प्रत्यक आनंद स्वरूप, प्रत्यगात्मा, तुरीय चैतन्य, वह त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। वाच्यार्थ संयुक्त है, जहां लोहे के गोले को तप्त स्थिति में है वह है, लेकिन लक्ष्यार्थ जो संयुक्त नहीं है, शुद्ध है, वह है। तो लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य हुआ। कहा यह जो है, इस प्रकार तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन करने पर
तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ निकलता है। उसमें आगे करें, अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते, अब महावाक्य का अर्थ वर्णन करते हैं। इदं तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थावबोधकम भवति। यह जो तत्त्वमसि, यह महावाक्य है, यह वाक्य है, संबंध त्रयेण, तीन संबंधों के द्वारा अखंड अर्थावबोधको भवति, अखंड अर्थ का अवबोधक होता है। संबंध त्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम, पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः, प्रत्यगात्म पदार्थयोर लक्ष्य लक्षण भावश्च इति। काउ तीन प्रकार का संबंध क्या वो बता रहे हैं। संबंध त्रयम ना पदयोः समानाधिकरण्यम, का ये जो संबंध, तीन संबंध कहे, उसमें इन सभी पदों का समानाधिकरण होना। तो यह तत् त्वम असि, ये तीन पद हैं, तत् है, त्वम है, असि है। ये तीनों पद का जो आधार है समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण एक वो हुआ। दूसरा करें, पदार्थ योः विशेषण विशेष्य भावश्च भावः, पदार्थ योर विशेषण विशेष्य भावः, इन पद के अर्थों में विशेष और विशेषण का भाव है। तत् विशेष है, त्वम विशेष नहीं, तत् विशेषण है, त्वम विशेष है, असि। तो कह रहे हैं कि यहाँ पदार्थ में विशेषण, जो विशेषण विशेष भाव है वो भी है। प्रत्यगात्म पदार्थयोर लक्ष्य लक्षण भावश्च, कहा तीसरा संबंध क्या है, को जो प्रत्यगात्मा शुद्ध स्वरूप आत्मा का है उसमें, और जो पद का अर्थ है त्वम, और पद का अर्थ है तत्, तो तत् का जो वाच्यार्थ है, त्वम का जो वाच्यार्थ है, उसमें वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है, लक्ष्य लक्षण भावश्च, उसमें लक्ष्य और लक्षण का भाव होना। ये तीनों चीजें जब होती हैं तब महावाक्य का अर्थ समझ में आता है। इसके लिए एक श्लोक कहते हैं, तदुक्तम सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। कहा यह तत्त्वमसि, इस महावाक्य या इस वाक्य का अर्थ जानने के लिए तीन चीजें जाननी है। पहला समानाधिकरण का होना, और फिर विशेषण विशेष भाव का होना समझना, लक्ष्य और लक्षण का संबंध होना। इन सब चीजों को समझने से पदार्थ पद का जो अर्थ है, प्रत्यगात्मा नाम, प्रत्यक आत्मा का जो स्वरूप है, तब उसका बोध होता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।